लगभग 11 साल से वेटरनरी डॉक्टर का काम कर रहा हूँ। उन्होंने मेरे पर विश्वास जताया है कि आप अच्छे हैं और गांव के प्रत्येक आदमी के नशा जमी साफ किया जाए। मेरे हिसाब से जिम की व्यवस्था भी की जाएगी जी। और यहाँ एक वॉलीबॉल चलता है जी शाम को डेली पुलिस थाने के अंदर तलवाड़ झील में। कल एक फार्म देखा था जी सुरजाराम बावरी के नाम से, उसके पटवारी जी ने 10 बीघा जमीन लिखी है। हालांकि उसके 10 बीघा जमीन नहीं है जी, उसके बाप के सिर्फ 10 बीघा जमीन है। उनको 1 बीघा जमीन आती है जी, जमाई बूढ़े है। और वो आप शराब को मैंने दिखाया फार्म, उसने फार्म उसको पास रखा। अभी हम पटवारी से मिलेंगे और उसकी जो समस्या है उसकी कोशिश करेंगे जी हम जी। ये पानी की दूरी समझ गया। दूसरे नंबर के जो गंदा पानी है वो जी हमारे थोड़ा सा 3-4 है वार्ड वाइज से। हम यही सरपंच साहब से मिलकर कोशिश की जा रही है भी जितना भी हो सके पानी नाली में डाला जाए या कोई अंडरग्राउंड पानी के हम साफ सफाई का पूरा ध्यान। जनता की आवाज में आपका स्वागत है जी। हमारा राजस्थान पंचायती चुनाव यात्रा चल रही है। इस वक्त हम मौजूदा टीबी तहसील के गांव तलवाड़ा झील के अंदर। काफ़ी एक्टिव गांव माना जाता है। मेरे साथ में कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार हैं डॉक्टर रमेश जी बावरी। काफ़ी एक्टिव हैं, डॉक्टर सेवा के अंदर अपनी सेवा देते हैं, गाँव के अंदर बीच में रहते हैं और इनका मेडिकल भी है। लेकिन अब की बार जो राजनीति वाला स्टैंड अपनाया, इनसे बातचीत करूंगा आखिर राजनीति में आने का क्या कारण है, इनको टिकट क्यों थमा दी गई और जीत से कितना कासवास है और अपने गांव के प्रति क्या सोच रखते हैं। डॉक्टर साहब सबसे पहले हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। नमस्कार जी। डॉक्टर साहब सबसे पहले मेरा ये सवाल है कि आप तो ऑलरेडी के अंदर समाज सेवा के अंदर लगे हो। डॉक्टर की सेवा एक समाज सेवा ही है, आप सब लोगों की सेवा करते हो। तो सर ये राजनीति करने का मन में कैसे आया आपके? सर जी राजनीति के अंदर जी जैसे गांव के अंदर समस्या थी, मेन समस्या जी, उस समस्या के कारण मैं लगभग 11 साल से वेटरनरी डॉक्टर का काम कर रहा हूं, पशुओं को सेवा दे रहा हूं। गौशाला में भी 10-11 साल से मैं सेवा दे रहा हूं। फ्री सेवा जी, कोई गौशाला में फ्री सेवा? हाँ जी, फ्री सेवा दे रहा हूँ। 2007 से दे रहा हूँ जी सर। आज तो सर कांग्रेस पार्टी ने आपको जो टिकट दी है, कितना का आप पे विश्वास जताया है? क्या इस विश्वास पर आपको कितना का विश्वास है कि आप खरा उतर पाओगे? सर जी ऐसे जी गांव के जो लोग हैं, गांव की मेरे सेवा देखकर लोगों ने और इतना मुझे भावुक किया है कि आप पूरे गांव की सेवा कर सकते हो जी। घर घर जाके मैं सेवा करता हूं जी, सबके घर फ़ोन के साथ ही जाता हूं जी मैं, जिससे कि लोगों के कांग्रेस पार्टी के जो कार्यकर्ता है या मेन पदाधिकारी है, उन्होंने मेरे पर विश्वास जताया है कि आप अच्छे हैं और गांव के प्रत्येक आदमी के मिलनसार हैं। और जिसके घर भी जाते हैं हम अच्छी सेवा देते हैं और टाइम पर ही जो फ़ोन के साथ ही जाते हैं जी। डॉक्टर साहब शिक्षित होने के नाते गांव के अंदर घूमते हो, वेटरनरी हॉस्पिटल के तहत आप वेटरनरी, तो क्या सर प्रमुख समस्याएं क्या आती हैं? खासतौर पर एक एक मुद्दे पे आपसे मैं बातचीत करूंगा। सबसे पहले शिक्षा के प्रति मेरे को बताइए, अगर आप यहाँ से डायरेक्टर चुने जाते हो तो शिक्षा पे क्या करोगे आप? शिक्षा पर जी सर सबसे पहले है जो हमारे स्टाफ की कमी है उसकी पूर्ति के, जो गवर्नमेंट स्कूल के अंदर जो स्टाफ है उसकी पूर्ति के लिए हम कोशिश करेंगे, या कोई बड़े अधिकारी शिक्षा अधिकारी से या शिक्षा मंत्री से मिलेंगे गांव के आदमी ले जाकर। और दूसरे नंबर पर जो बच्चे लगभग जो स्कूल छोड़ दिए, किसी कारण जो गरीब है वो स्कूल छोड़ दिए या प्राइवेट में फीस नहीं भरते, उन बच्चों को दोबारा जाके उनकी गवर्नमेंट स्कूल के अंदर ही वापस दाखिला दिलाने की कोशिश की जाएगी जी। कोई बच्चे फर्स्ट सेकंड आएंगे, उन बच्चों की जो फर्स्ट सेकंड आएंगे उनको जैसे सरकार तो देती है जी, उसके अलावा गांव के अंदर जो कमेटी है, हमारी एक कमेटी भी चलती है सर्व शिक्षा तलवाड़ा झील के नाम से जी, वो फ्री सेवा करती है जी। वो भी आज इनाम दे रही है। जो अच्छे बच्चे जो अच्छे मेरिट में आते हैं उनको मान लो कुछ भी गिफ्ट भी दे रही है, या लैपटॉप दे रही है, साइकिल भी दे रही है जी। सर अभी आज का जो युवा है, ख़ास तौर पर आपके गांव की मैं बात कर रहा हूं, तलवाड़ा झील काफ़ी एक्टिव गांव भी है, लेकिन नशे के प्रति भी बहुत मेरे को देखने को मिलता है, शिकायतें मिलती है इस गांव की। सर नशा बहुत है इस गांव के अंदर। सर जी नशे को देखकर तो मेरे भी है ना सर रोंगटे खड़े होते हैं जी। अच्छा। जो इस गांव के लड़के हैं, जो नए लड़के जो 15 साल से लेकर 20-25 साल तक के लड़के हैं, चाहे तो वो मेडिसिन हो या चाहे चिट्टा हो चाहे स्मैक हो, उनके विरुद्ध जी मेरे इसी कारण में राजनीति में आने का कि प्रत्येक घर एक जिसका एक बच्चा है वो मर गए, उनके अब कोई भी नहीं है जी। एक बैठे हैं जी। उसके विरुद्ध मैं ये कहूँगा भी प्रत्येक घर जा कर आई आश्वासन देता हूँ भी इकट्ठा करके एक जगह भी उनके बारे में, नशे के बारे में, दुर्व्याग जो आगे आने वाले आगामी में क्या होता है उनको
उसके बारे में नॉलेज करेंगे और चाहे बड़ा आदमी हो चाहे छोटा, उसको समझाने की कोशिश की जाएगी। नशा मुक्ति भी, नशा जमे ही साफ किया जाए। उन युवाओं को खेलों के प्रति किस तरह जोड़ोगे सर, उन युवाओं के लिए जी हमारे यहाँ एक जिम की व्यवस्था, मेरे हिसाब से जिम की व्यवस्था भी की जाएगी जी। और यहाँ एक वॉलीबॉल चलता है जी शाम को डेली पुलिस थाने के अंदर तलवाड़ा झील में, वहाँ बहुत लड़के इकट्ठे होते हैं जी। जी सर। अच्छा, तो वहाँ जो लड़के वहाँ आते हैं उनको सारे मैं भी खुद कई बार जाता हूँ जी सर, टाइम निकाल के देखने के लिए या कुछ खेलने के लिए, शरीर के अंदर मान लो अपना आपका शरीर के मान लो कुछ भी जी करने। तो सर आज का जो युवा है हाँ जी, वो नशे की चपेट में तो आपने मान लिया है आपके गांव के अंदर, लेकिन खेलों की मैं बात करूँ, फुटबॉल है, क्रिकेट है, हॉकी है, उन युवाओं को जैसे देहात के अंदर नौकरी होती है फौज पुलिस की, उनकी तरफ किस तरह ध्यान ले सर? उनको देखो, जो बच्चे हैं युवा है, मान लो 18 साल से 16 साल से ऊपर बच्चे हैं, उनको जी इतना प्रेरित किया जाएगा जी। मैं भी चाहे खुद जाके या 10 आदमी जो भी मेरे साथ होंगे उनको जाके समझाएंगे। आप चाहे आर्मी में भर्ती हो, चाहे पुलिस की कोई वैकेंसी हो, चाहे किसी भी डिपार्टमेंट की वैकेंसी हो, उनमें तैयारी की जाए या अच्छी कोई कोचिंग की व्यवस्था की जाए, या हम कोई स्कूल से कॉन्टेक्ट करके, मान लो सरकारी स्कूल में अच्छे लेक्चर हैं हमारे तलवाड़ा झील के अंदर, बहुत ही अच्छे हैं जी। राकेश जी हैं, बहुत ही बढ़िया लेक्चरर जी हैं जी फिजिक्स के, और इतने ईमानदार टीबी तहसील की हैं जी वो। तो उनसे कांटेक्ट करके, या हमारे प्रिंसिपल जी हैं बहुत ही बढ़िया है, वो भी लाइब्रेरी खुली रखते हैं जी। कोई भी आपकी तैयारी कर सकता है जी। आपका कोई भी गरीब बच्चा घर में किसी तरह की कोई दुविधा हो, उसकी पूर्ति वहाँ पर तैयारी कर सकता है सर जी। उसके लिए भी हम प्रेरित करेंगे जी, प्रत्येक घर जाके प्रेरित करेंगे जी। सर एक बड़ी समस्या आती है प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर, खाद्य सुरक्षा को लेकर, जो पात्र लोग उनको लोगों तक ये स्कीम नहीं पहुंच पा रही। आप सरकार का नुमाइंदा, आपकी मौजूदा सरकार भी है राजस्थान के अंदर। देखो सर जी, हम घर घर जा रहे हैं वोट मांगने के लिए, हमारी समस्या भी आ रही है, बहुत बड़ी समस्या आ रही है जी। मेरी पेंशन नहीं बंधी है, वृद्धा पेंशन नहीं बंधी है, और मेरे खाद्य सुरक्षा से जुड़ा भी नहीं है जी। हम कल एक फार्म देखा था जी सुरजाराम बावरी के नाम से, उसके पटवारी जी ने 10 बीघा ज़मीन लिखी है, हालांकि उसके 10 बीघा ज़मीन नहीं है जी। नहीं है उसके बाप के सिर्फ 10 बीघा ज़मीन है, उनको 1 बीघा ज़मीन आती है जी। जमाई बूढ़े है और वो आप शराब का आदी है जी। वो कल हम गए ना, वो रोने लगी, उसके मैंने खुद उसको फार्म निकाल लिया जी। जी पटवारी से मिलूंगा मैं जी, इसके बताओ 10 बीघा ज़मीन कहाँ बोलती है जी, किस नाम से बोलती है जी? उसकी 10 की बीघा जमीन, हाँ जी, बहुत हो जाएगी। तो उसको मैंने, सरपंच साहब मेरे साथ थे, लादूराम कमलेश जी, उनको भी मैंने दिखाया फार्म, उसने फार्म उसको पास रखा। अभी हम पटवारी से मिलेंगे और उसकी जो समस्या है उसकी हल करेंगे। दूसरा नंबर जो खाद्य सुरक्षा जी, जो जिसके ज़मीन है वो खाद्य सुरक्षा जुड़े हुए जी, और जो गरीब है वो खाद्य सुरक्षा नहीं जुड़े, उनको कणक नहीं मिल रही है जी। और उसी के जो 50-50 बीघे ज़मीन है उनकी मान लो पेंशन बंदी है, और जिसका 1 बीघा है उसकी पेंशन नहीं बंदी है जी। उसकी समस्या भी हल की जाएगी, प्रत्येक को बुला के, या कैसे भी अधिकारी या मान लो पटवारी या तहसीलदार, उनसे मिलकर यही मेरी व्यवस्था करूँगा जी। सर सरकारी हॉस्पिटल की मैं बात करूँ, आप वेटरनरी हॉस्पिटल भी हो, लेकिन वेटरनरी हॉस्पिटल है तो खस्ता हालत हो रही है थोड़ी थोड़ी यहाँ पे। लेकिन दूसरे हॉस्पिटल की मैं बात करूँ, वो है ठीक है, लेकिन नाम आता है, लेकिन वहाँ कुछ जितनी फैसिलिटी होनी चाहिए वो नहीं है सर यहाँ पे। देखो जी, स्टाफ तो है जी हमारे तलवाड़ा झील के अंदर, स्टाफ की व्यवस्था पूरी है, परंतु जो मेडिसिन है, कई बारी मान लो अब कोरोना काल के अंदर भी मेडिसिन की व्यवस्था कम हो गई है, क्यों पीछे सरकार भी कम दे रही है। परंतु जो आदमी यहाँ से जाता है, जो गरीब आदमी है, वो जाएगा प्राइवेट हॉस्पिटल में जाएगा जी। तो वहाँ कुछ मेडिसिन की कमी है, उनकी हम कोई मान लो स्वास्थ्य विभाग से मिल के, या किसी बड़े आदमी को, या स्वास्थ्य शिक्षा मंत्री से मिल के उसकी हल किया जाएगा जी। हाँ सर आपके गांव के अंदर मैंने देखा है पानी पीने वाला, बताते हैं गांव के लोग बहुत ज़्यादा ख़राब है, तो क्या कहोगे सर? सर जी देखो, पानी यहाँ हमारे सोरे की थोड़ी सी दिक्कत आ रही है जी, सोरे वाला पानी है, और तो उसके लिए मैंने आगे भी कुछ मान लो वाटर से जल विभाग से किया है। उन्होंने कहा है जी हमारे पास बजट नहीं है, और बजट आते ही हम जो गांव से दूर अलग से बोर करके, बोरवेल, उससे पानी ले आया जाएगा। वो पानी की बहुत दिक्कत है जी तलवाड़ा झील के अंदर। कोशिश करेंगे जी हम जी, ये पानी की दूरी समझ गए। दूसरे नंबर के जो गंदा पानी है वो जी हमारे थोड़ा सा 3-4 है वार्ड वाइज से, हम यही सरपंच साहब से मिलकर कोशिश की जा रही है भी जितना भी हो सके पानी नाली में डाला जाए, या कोई अंडरग्राउंड पानी के अंदर डाला जाए जी। हाँ जी। सर
सार्वजनिक जगहों पर आपका क्या फोकस रहेगा? सार्वजनिक जगहों की मैं बात करूं, जैसे गांव का बीचों बीच है, कोई उगाड़ है या कुछ खाली पड़ी बंजर भूमि पड़ी है आपके गांव में? जी, वहाँ सबसे ज़्यादा यही है कि हम पार्क बनाएंगे, जो सार्वजनिक जगह खाली जगह पे पेड़ पौधे लगाएंगे अच्छे, और जितना भी हो सके हम साफ़ सफाई का पूरा ध्यान करेंगे। जी जी सर, लोगों के बीच में गए हो, जीत से कितना का आश्वास है? तो आपके सामने और भी कैंडिडेट है, भारतीय जनता पार्टी से भी है। हाँ जी सर, लोगों ने हमें बहुत आश्वासन दिया है कि हम आपके साथ हैं, और जितना भी हो सके भी हमें जीतने की पूरी उम्मीद है लोगों की। बहुत ही आश्वासन और आशीर्वाद। जो आपके सामने कैंडिडेट है वो उसको किस तरह कम कर? पूजा रानी है सर। एक तो सर इसमें क्या है कि मैं वहाँ से बहुत ही जानकार हूँ, क्यों 11 साल से मैं लोगों के बीच में रहा हूँ जी। उसके कारण हमें बहुत ही जो पूजा रानी के जी, वो एक तो लड़का है, मान लो नए हैं जी, गांव के अंदर थोड़ी सी उनकी जानकारी नहीं है जी, इस कारण ये समस्या हल आ रही है जी। जी सर, तो अभी क्या अपील करोगे हमारे दर्शकों से, और आपकी गांव की जनता है, जो इलाका वासी लोग आपको देख पा रहे हैं? क्या आने वाला जो सहायक चेयरमैन तो आपके पास रिजर्व है यहाँ पे, लेकिन वो प्रधान भी का भी पद है, लेकिन उनके प्रति आप क्या कहोगे सर? इसमें क्या है, मान लो अगर प्रधान बनते हैं हम, मान लो कांग्रेस पार्टी हमें प्रधान बनाती है, तो पूरे टिब्बी तहसील के अंदर जितनी पंचायतें आते हैं, जितने ब्लॉक आते हैं, उनके प्रत्येक गांव जा जाके, प्रत्येक मोहल्ले वाई जा जाके पूरी ही देखभाल की जाएगी, और किसी तरह की कोई वो नहीं ढील नहीं बख्शी जाएगी जी। धन्यवाद सर बातचीत करने के लिए। धन्यवाद जी। चलो, ये थे मेरे साथ में डॉक्टर रमेश जी भावरी, मैंने मेरे साथ में बातचीत की। काफ़ी एक्टिव लग रहे हैं, लोगों के बीच में जा रहे हैं, लोगों की बड़ी एक समस्या है, बड़ी से बड़ी समस्या, छोटी से छोटी समस्या उठाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। ये आने वाली 8 तारीख को पता चलेगा कि इन्होंने लोगों की कितनी की समस्या उठाई, लोगों से कितने के वादे किए थे, और लोगों ने इन पे बातों पर कितना का खरा उतर पाया। तब तक का हमारे साथ बने रहिए, हमारे चैनल को लाइक कर लीजिए, ताकि आपको हमारी न्यूज़ हमारे चैनल के माध्यम से मिलती रहे। धन्यवाद।